ईरान की वार्निंग, क़यादत या अवाम को किसी भी धमकी का फौरी और ताकतवर जवाब दिया जाएगा। मुआहदे का हवाला, अब्बास अराक़ची का कहना है कि इस्लामाबाद मुफ़ाहमती मुआहदे की शराइत वाज़ेह हैं, यानी MOU की जो शराइत हैं वो वाज़ेह हैं और सबको इनका एहतराम करना चाहिए। कशीदगी बरकरार, इसराइली वजीर के बयान के बाद खित्ते में एक बार फिर तनाव बढ़ने के खदशात पैदा हो गए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विसाल आजम। ईरान से अहम खबर आ रही है, जहां वजीर खारजा अब्बास अराक़ची ने ईरान की क़यादत और अवाम को दी जाने वाली किसी भी धमकी पर सख्त रद्द-ए-अमल का ऐलान किया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यानी वजीर खारजा अब्बास अराक़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा है कि अगर ईरान की अवाम या मुल्क की क़यादत को किसी भी किस्म की धमकी दी गई तो इसका फौरी और ताकतवर जवाब दिया जाएगा, यानी क्विक एंड पावरफुल रिस्पांस दिया जाएगा। उन्होंने इसराइल के वजीर दिफा इसराइल कार्ड्स के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ऐसे बयानात न सिर्फ कशीदगी बढ़ाते हैं बल्कि हाल ही में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुफ़ाहमती मुआहदे को यानी MOU को, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक़ची ने कहा कि इस्लामाबाद मुफ़ाहमती मुआहदा यानी MOU की तमाम शराइत और वाज़ेह अवाम के सामने मौजूद हैं। वाज़ेह तौर पर उनके मुताबिक इस मुआहदे के तहत तमाम फरीक इस बात के पाबंद हैं कि एक दूसरे के खिलाफ फौजी कार्रवाई, धमकी या ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। ईरानी वजीर खारजा ने अपने बयान में यह भी कहा कि अगर कोई इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है तो ईरान अपने कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर रद्द-ए-अमल देगा। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइली वजीर इसराइल कार्ड्स ने, इसराइल के एक वजीर हैं जिनका नाम है इसराइल कार्ड्स, उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई के खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान यानी ईरान और इसराइल के दरमियान बयानबाजी मजीद तेज हो गई है। याद रहे कि इससे पहले पाकिस्तान और कतर की सालसी में यानी इन दोनों मुल्कों की मीडिएशन में एक अबूरी मुआहदा तय पाया था, जिसका मकसद ईरान, अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के दरमियान जारी फौजी कशीदगी को रोकना और मुस्तकबिल में ताकत के इस्तेमाल से बचना था। वहीं दूसरी जानिब ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी वाज़ेह कर चुकी है कि जिन अफराद को ईरान अपने खिलाफ कार्रवाइयों का जिम्मेदार समझता है उन्हें मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा। तज्जियाकारों के मुताबिक यानी जो कमेंटेटर्स हैं उनके मुताबिक मौजूदा बयानात से वाज़ेह है कि अगरचे सिफारती कोशिशें जारी हैं लेकिन खित्ते में कशीदगी अब भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई और किसी भी सख्त बयान या इक़दाम से हालात दोबारा ख़राब हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में तमाम फरीक यानी जो पार्टीज़ हैं मुआहदे की पासदारी करते हैं या खित्ता एक नई कशीदगी की तरफ बढ़ता है। इस खबर पर और ज़्यादा अपडेट्स हम आपको अगले वीडियो में देंगे। फिलहाल जो जानकारी हम आप तक शेयर कर पाए हैं इसके बारे में आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी जो भी कुछ मुआहदा हुआ है अमेरिका और उसके एलाइज और साथ ही ईरान के बीच, क्या उस पर हरफ बहरफ अमल हो पाएगा? क्या आपको लगता है कि जो एक जनाजे का जो जुलूस निकलने वाला है सुप्रीम लीडर का, जिसे कुछ मसलहत के तहत रोका गया था, अब वो होने वाला है, तो क्या उसमें कोई रखना डालने की कोशिश इसराइल या कोई भी दूसरा मुल्क कर सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। दोस्तों, अमेरिका और ईरान में एक बार फिर तल्खी है, फिर से तनाव बनता नजर आ रहा है और IRGC ने हमला किया है, जवाबी हमला किया है अमेरिका के अहदाफ पर, अमेरिका के ठिकानों पर। जी हां, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर यानी IRGC नेवी ने दावा किया है कि उसने अमरीकी फौजी टारगेट्स को निशाना बनाया है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक यह कार्रवाई ईरानी साहिली इलाकों पर होने वाले अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया जवाबी हमला है, यानी पलटवार है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विसाल आजम। IRGC नेवी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस कार्रवाई में खित्ते में यानी पूरे रीजन में मौजूद अमरीकी फौज की तैनाती के मुकामात को निशाना बनाया गया। ईरान का कहना है कि अमरीका ने इससे पहले ईरानी साहिली इलाकों पर यानी ये ईरानी कोस्ट है वहां पर फिजाई हमले किए, एयर स्ट्राइक किए थे।
जिसके बाद यह जवाबी कार्रवाई की गई है। बयान के मुताबिक अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज से यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से एक जहाज के गुजरने को जवाज बनाकर कार्रवाई की। ईरान का मौक़िफ़ है कि अमेरिका मुख्तलिफ बहानों से अपने वादों और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करता रहा है। ये ईरान कह रहा है कि अलग अलग हीले बहानों से अमेरिका ने जो एक MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, उस पर दस्तखत हुए हैं दोनों मुल्कों के, जो ईरान के साथ ईरान अमेरिका के बीच, उसकी जो है एक वायलेशन किसी न किसी बहाने से अमेरिका लगातार कर रहा है। दूसरी जानिब अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भी ईरान में बाज अहदाफ कहते हैं टारगेट को, बाज टारगेट्स पर हमलों की तस्दीक की है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि यह कार्रवाई एक ड्रोन हमले के जवाब में की गई है। यानी ईरान कह रहा है कि चूंकि अमेरिका ने ईरानी कोस्ट पर हमला किया, एयर स्ट्राइक है, इसलिए ईरान जो है वो उसने जवाबी हमला किया। अमेरिका का कहना है कि हमने हमला बेशक किया, लेकिन हमने कुछ ड्रोन हमले की जवाबी हमला किया, जिसमें उनके मुताबिक सिंगापुर के परचम बरदार माल बरदार जहाज MV एवर लोली को निशाना बनाया गया था, जैसा अमेरिका का कहना है, सेंटकॉम का कहना है। अमेरिकी दावे के मुताबिक ये वाकया आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के करीब ओमान के साहिली इलाके में पेश आया। तहम ईरान ने हमेशा की तरह इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि वो गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की पॉलिसी नहीं रखते। फिर से सुनिए क्या कहा गया ईरान की तरफ से। ईरानी हुकाम कहते हैं यानी जो भी ऑफिशियल्स हैं, आला जो ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि वो गैर फौजी अहदाफ, ऐसा कोई भी टारगेट जो कि नॉन मिलिट्री हो, वो उसको निशाना बनाने की पॉलिसी नहीं रखते हैं। ये ईरान कह रहा है। ईरान ने यह भी कहा है कि बाज अनासिर ऐसे हमलों को ईरान से जोड़ने के लिए मुबैना तौर पर फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयां कर सकते हैं, यानी इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश भी हो सकती है ताकि उस हमले से ईरान को जोड़ दिया जाए और इसके नतीजे में अमेरिका फिर ईरान पर जवाबी हमला करे, फिर ईरान अमेरिका पर हमला करे। और ये जो काफ़ी मेहनतों के बाद, काफ़ी कोशिशों के बाद, कई मुल्कों के लगातार कोशिशों के बाद और कई देश मतलब दुनिया के कई देशों के लगातार आप कह सकते हैं कि आरजुओं के बाद, मेहनतों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच MOU पर दस्तखत हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए हैं, लेकिन हालात को बिगाड़ने की कोई कोशिश कर सकता है, ये ईरान का कहना है। IRGC के बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने दोनों देशों के दरमियान हाल ही में होने वाली मफाहमती यादाश्त यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की है, उसे वायोलेट करने की कोशिश की है। ईरान का कहना है कि इसका मुनासिब जवाब दे दिया गया है। ईरानी फोर्स ने खबरदार भी किया है कि अगर मुस्तकबिल में यानी इन फ्यूचर ऐसी कार्रवाइयां दोबारा हुई तो उसका जवाब पहले से ज्यादा सख्त और वसी होगा, यानी ज्यादा फैलाव के साथ होगा। यह आपको वाजे कर दें कि इससे कबल 7 अप्रैल को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान किया था। ताहम हालिया वाकयात के बाद एक बार फिर रीजन में कशीदगी यानी तनाव बढ़ने के खदशात पैदा हो गए हैं। फिलहाल दोनों जानिब से सख्त बयानात सामने आ रहे हैं, जबकि आलमी बिरादरी यानी वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह तनाज़ा मजीद शिद्दत अख्तियार करता है या सिफारती कोशिशों के जरिए हालात को काबू में लाया जाता है। फिलहाल इतना ही, लेकिन हाँ, हालात जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट रखें, आपको ताज़ा जानकारी पहुंचाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस बारे में अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं।